अलीना का घर पे मर्डर हो जाता है और इसकी इत्तला जब पुलिस को मिलती है तो पुलिस फौरन से आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर के बाद पुलिस को पता चलता है कि घर में ये 3 लोग मौजूद हैं। पुलिस इन तीनों से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है, जिनमें सबसे पहले पुलिस इमरान से पूछती है तो इमरान कहता है कि मैं अपने रूम में स्टडी कर रहा था, मुझे नहीं पता अलीना को किसने मारा है। और फिर उसके बाद मिस्टर अकरम कहते हैं मैं अपने रूम में टीवी पे न्यूज़ देख रहा था, मुझे नहीं पता अलीना को किसने मारा है। और लास्ट में बेगम आलिया कहती है मेरे पाँव में मोच आई हुई थी जिसकी वजह से मैं बिस्तर पे आराम कर रही थी, मुझे नहीं पता अलीना को किसने मारा है। पुलिस इन सब की बातों को ध्यान से सुनती है और फिर इन लोगों को ध्यान से देखती है। पुलिस को समझ आ जाती है कि अलीना का मर्डर किसने किया है। तो दोस्तों, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अलीना का मर्डर किसने किया है? इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और इन लोगों की बातों को ध्यान से सुनिए। हमें कमेंट्स में बताइए कि अलीना का मर्डर किसने किया है। तो चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने पहेली को ध्यान से सुना हो तो बेगम आलिया ने कहा था मेरे पाँव में मोच आई हुई थी और मैं बिस्तर में थी। दोस्तों, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो बेगम आलिया ने हील्स पहनी हुई हैं। जब इनके पाँव में मोच आ गई थी तो ये हील्स कैसे पहन सकती हैं? जब पाँव में मोच आ जाती है तो हील्स नहीं पहनी जाती। तो मतलब बेगम आलिया ने ही अलीना का कत्ल किया है। आपने हमें इस पहेली का क्या जवाब दिया है? जल्दी से हमें अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। इतनी मज़ेदार पहेली के लिए एक लाइक तो बनता है। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें आपको एक हिरन नज़र आ रही है। दोस्तों, आपने इस हिरन का हमें करेक्ट शैडो बताना है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और जल्दी से हमें अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। तो चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इस हिरन का रियल शैडो ये वाला है। यकीनन आपने भी इसका यही जवाब दिया होगा। अगर आपने इसका कोई और जवाब दिया है तो जल्दी से हमें अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। चलिए अब हम अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, एक तालाब के किनारे पे 50 मछलियाँ मौजूद होती हैं, जिनमें से 20 मछलियाँ छलांग लगाकर डूब के मर जाती हैं। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि पीछे कितनी मछलियाँ बाकी रह गई हैं? जल्दी से हमें अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, ये पहेली ज़रा थोड़ी सी लॉजिकल थी और आपको पता होगा कि मछलियाँ तो कभी भी पानी में नहीं डूबती। तो मतलब ये पीछे कुल 50 मछलियाँ ही बाकी रह जाएंगी। आपने हमें इसका क्या जवाब दिया है? जल्दी से हमें अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। चलिए अब हम अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, इस पिक्चर पज़ल को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर पज़ल्स में आपको 3 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, जिनकी मदद से आपने हमें एक फूड का नाम बताना है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और जल्दी से हमें अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, ये पहेली ज़रा थोड़ी सी लॉजिकल थी, मगर इसका जवाब बहुत ही आसान है। इसका जवाब बनेगा पाइनएप्पल केक। पाइनएप्पल केक तो यकीनन आप बड़े शौक से खाते होंगे। अगर आप पाइनएप्पल केक शौक से खाते हैं तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिए। और आपने हमें इसका क्या जवाब दिया है?
हमें अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। चलिए अब हम अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, ये पहेली ज़रा थोड़ी सी मुश्किल है। इस पहेली का जवाब सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही दे पाएंगे। लड़की के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसको हम खा भी सकते हैं? मैं आपको हिंट के तौर पे बता देता हूँ, ये आपने पहले भी कई दफ़ा खाई हुई है। तो चलिए जल्दी से हमें अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इस पहेली का जवाब बनेगा लेडी फिंगर, जिसे हम भिंडी भी कहते हैं। यकीनन आपने भिंडी कई मर्तबा खाई होगी। ये पहेली ज़रा थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन इंटेलिजेंट लोगों ने इसका जवाब दे दिया होगा। अगर आप इंटेलिजेंट हैं और आपने इस पहेली का यही जवाब दिया है तो जल्दी से हमें कमेंट्स में अपना जवाब ज़रूर दीजिए। इतनी मज़ेदार पहेली के लिए एक लाइक तो बनता है, और इसी तरह की मज़ेदार दिलचस्प पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।